हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। नित्य उपासना का प्रतिफल। भजन संहिता 42 की 5 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि जब दानियल सिंहों की माद में डाला गया, तो वह ना चिल्लाया और ना ही चीखा और ना ही घबरा कर रोने लगा, और ना ही वह परमेश्वर यहोवा को छोड़ किसी और के सामने घुटने टेकने के लिए राजी हुआ, बल्कि वह शांति से शेरों की माद में प्रार्थना करते हुए बैठा रहा। राजा ने दानियल को कहा था कि जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, अब वही तुझे छुड़ाए। फिर जब राजा सुबह उठकर सियो की उस समाध की ओर गया जहाँ दानियल को डाला गया था, राजा ने वहां जाकर दानियल को पुकारा, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है। बाइबल बताते हैं कि जब दानियल को सियो की माद से निकाला गया, तो उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं थी। दानियल को परमेश्वर ने बचाए रखा था, क्योंकि वह कहता था, जिस परमेश्वर की मैं नित्य उपासना करता हूँ, उसी ने मुझे बचाया है और उसी पर मैं विश्वास रखता हूँ। दानियल सिंहों की माद में भी परमेश्वर की उपस्थिति में शांति से रहा, और दूसरी ओर राजा आरामदायक बिस्तर होने के बाद भी पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि उसने दानियल को, जो जीवित परमेश्वर की नित्य उपासना करता था, सिंहों की माद में डाल दिया था। प्रियो, आपका पैसा या आपका पद या आपका मशहूर होना आपको सुख और शांति नहीं दे सकता। इसलिए आपको भी दानियल की रीति पर परमेश्वर की नित्य उपासना करनी होगी। जिस तरह दानियल ने राजा की आज्ञा की परवाह न करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद नहीं किया, इसी तरह आपको भी अपनी जिंदगी के हर एक बुरे हालातों में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना बंद नहीं करना है। नित्य उसकी उपासना करते रहना है, ताकि परमेश्वर आपको दानियल की तरह उन बुरे हालातों से बाहर निकाल कर ऊंचा कर सके और रजाओं का अनुग्रह भी आपको दे सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे दानियल की तरह हर परिस्थिति में आपकी हजूरी में आने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।